जय हिंद फ्रेंड। सो हम लोग देखने वाले हैं आज चैप्टर 2 जियोग्राफी का चैप्टर 2 देखेंगे। क्लास 9th वालों के लिए इसमें हम लोग जो अभी इसका पार्ट 2 आया था फर्स्ट चैप्टर का, फिर एक जो है ये चैप्टर 2 के नाम से एक रिकॉर्डेड क्लास भी आपको दी गई थी। तो इसमें कई लोगों का कहना था कि सर उसमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी, ज़्यादा तेज़ी से आप पढ़ा रहे थे तो उसमें जो है समझने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ा स्पीड जो है स्लो करके लाइव क्लास लीजिए। और रिकॉर्डेड क्लास था तो दिक्कत हो रही थी हम लोगों को। तो ये लाइव क्लास है आप लोगों की और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आराम से समझाए जाएंगे हर एक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसके बारे में हम लोगों को देखना है और ये स्ट्रक्चर मतलब इसमें क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले ये हमारा भारत देश, और इसमें हम देखेंगे सबसे पहला हिमालय, दूसरे नंबर पे नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत का मैदान। तीसरे नंबर पे पेनिनसुलर इंडिया, मतलब प्रायद्वीप भारत। तीसरे नंबर पे हो गया, चौथे पे रहेगा इधर कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। चौथे नंबर पे रहता है आइसलैंड, मतलब द्वीप समूह। ये 5 स्ट्रक्चर के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इस पांचों स्ट्रक्चर के बारे में जो हमें पढ़ना है, इसमें हमें ये भी ध्यान देना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत देश जो है ये विविधताओं से भरा हुआ है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, विविधताओं का देश। तो इसमें हम लोग हिमालय के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हिमालय को स्टार्ट करते हैं। हर एक इसकी जो स्ट्रक्चर है, हिमालय है, नॉर्थ इंडियन प्लेन है, सबको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। आपके किताब में जितना दिया गया उससे कहीं अधिक देखेंगे हम लोग, और जो बात वो केवल आपको बात एक जिक्र एक लाइन में करके छोड़ दी है, उस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हिमालय के बारे में। तो हिमालय ये हमारा हिमालय है, और ये हिमालय जो है सबसे पहले अगर बात करें तो यह क्या है, एक नवीनतम वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत की बात हो रही है और हिमालय एक नवीनतम वलित पर्वत है। नवीनतम वलित पर्वत का मतलब है कि अभी नया नया बना हुआ है, और नया नया बना हुआ है तो वलित पर्वत का मतलब है फोल्ड माउंटेन, और फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है कि दो प्लेटें, इसमें दो तरह के सिद्धांत दिए जाते हैं इसकी उत्पत्ति को लेकर। पहला तो एक जो है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, दूसरा हैरी हेस का है जिसे कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक। इधर से एक प्लेट, इधर से एक प्लेट, दोनों प्लेटें टकराएंगी, और दोनों प्लेटों के टकराने के कारण इस तरीके से जब टकराव होगा तो इसमें क्या होगा कि ये फोल्ड होगा, ठीक ना, मोड़दार यहाँ पे आकृति बनेगी,
और इसी से नाम क्या दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा कि ये जो है एक आपका क्या बन रहा है, एक आकृति जो बन रही है ये है फोल्ड माउंटेन की, मोड़दार पर्वत की। तो इसका नाम पड़ता है, इसी को वलित कहते हैं, इंग्लिश में फोल्ड कहते हैं और मोड़दार भी कहते हैं। तो ये मोड़दार वलित पर्वत है हिमालय, इसी की चर्चा हो रही है। हैरी हेस साहब थे और उन्हीं के द्वारा ये बताया गया है कि हैरी हेस के द्वारा ही कि ये क्या है, एक वलित पर्वत है और एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तहत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसमें दो प्लेटें हैं, पहली एक प्लेट है और एक दूसरी प्लेट, और ये जो पहली प्लेट है इसका नाम हम रख देते हैं प्लेट नंबर 1 और इसका नाम रख देते हैं प्लेट नंबर 2। इसकी डेंसिटी जो रहेगी वो रो1 रहेगी घनत्व, और इसकी डेंसिटी जो रहेगी वो रो2 रहेगी। तो इसका घनत्व दोनों का है। अब ये प्लेटें आगे की तरफ बढ़ रही थी, आगे की तरफ जब ये प्लेटें बढ़ रही हैं तो क्या होगा कि इनके बीच में टकराव होगा, और टकराव के कारण जो प्लेट भारी रहेगी वो प्लेट नीचे धंस जाएगी, और जो प्लेट हल्की रहेगी वो प्लेट ऊपर उठ जाएगी। तो हल्की प्लेटें ऊपर उठ गई और जो भारी प्लेट थी वो नीचे धंस गई। तो ये प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन टोटल हमारे पूरे विश्व की अगर बात करें, पूरे पृथ्वी पे 27 प्लेट हैं, 27 प्लेटें हैं, जिसमें 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। बड़ी प्लेटों में उसमें आती है प्रशांत महासागर की प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो है बड़ी प्लेटें ऐसी 7 हैं। छोटी प्लेटों में बहुत छोटी छोटी नजाका प्लेट, जुआंडी फुगा की प्लेट, ऐसे जो है जापानीज प्लेट, ऐसी छोटी छोटी जो है क्या है, ये प्लेटें हैं। प्लेट का मतलब क्या है, प्लेट का मतलब है कि पृथ्वी का ये जो पूरा भाग है, ठीक ना, पृथ्वी ये हमारी है और ये पूरी पृथ्वी पे कहीं ऊंचे और कहीं जो है इधर, मतलब कि ये ज़मीन है, इधर कहीं पानी है। तो इस तरीके से ये जो पूरी एक ज़मीन रहेगी तो इसमें कई हिस्सों में टूटा है, उन्हीं का नाम प्लेट दिया जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में ये एक बर्फ से भरा हुआ, जल से भरा हुआ क्या है कि एक पात्र है, कोई एक बर्तन है, जल से भरा हुआ है, ये जल से भरा हुआ था और इसमें हम कुछ बर्फ के टुकड़े रख दिए। ये बहुत बड़ा एक बर्फ था पहले, और इस पे हम कुछ अंदर से बल लगा रहे हैं, कुछ बाहर से बल लगा रहे। ये बर्फ जो है टूट जाएगा। अब कई भागों में जब ये टूटेगा तो ये टूट के टोटल 27 भागों में टूट के जो है बिखर गया है। इन्हीं को नाम दिया जाता है प्लेट। ऐसी 27 प्लेट हैं, 27 प्लेटें हैं। 2 प्लेटें हैं जिनके टकराने से हिमालय बना है। पहला प्लेट जिसका पहली प्लेट है जो यहाँ पे भारी प्लेट है, वो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मतलब ये दो, एक जो है इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया, दोनों से मिलके बनी है। तो इसमें इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी है जो कि हल्की है, उसका नाम है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट
ये प्लेट यूरोप प्लस एशिया से मिलकर बनी है। ये दो जो है बड़े बड़े महाद्वीप हैं, इनसे मिलकर बनी हुई है। अब क्या होता है कि जब ये धंसती है नीचे की तरफ तो ऐसे ही ऊपर की तरफ उड़ता रहेगा, तो वहाँ एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा और इसी को हम लोग नाम देंगे वलित पर्वत। ठीक ना, इसी को कहते हैं वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। इसी को नाम दिया जाता है वलित पर्वत। और नीचे नीचे यहाँ जो है ये जो क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो जगह खाली बची है, इसको नाम दिया जाता है सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन इसको कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं वैनी ऑफ क्षेत्र। नाम इसका हिंदी में ही रहेगा। ये यहाँ पे धंसता है और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मतलब लावा इधर रहते हैं और ऊपर की तरफ यही जो बन जाते हैं ये पर्वत बनते हैं। ठीक ना, ये तो क्या है, अभी प्लेट टेक्टोनिक है। ये हिमालय की उत्पत्ति के बारे में है कि आखिर हिमालय बना कैसे है, तो इसी तरीके से इसका निर्माण हुआ है। अब ये प्लेट आई कैसे, क्या यही थी, दूसरे जगह थी? तो ये माना जाता है कि पूरी ये पृथ्वी थी और शुरू में इसमें जो है, जिसको हम नाम देते थे, इस पूरी पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा महासागर था और एक बहुत बड़ा इसमें महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। और बहुत बड़ा महासागर जो था उसका नाम था पेंथालासा। पेंजिया टूट गया, पहले 2 भागों में टूटा, फिर 2 से 4 भागों में टूटा, ऐसे टूटते टूटते एक कुल मिला के 27 भागों में टूटा है। ठीक ना, तो यही टूटने के बाद ही अब धीरे धीरे ये जो प्लेट थी, पहले हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये प्लेट जो है पहले थी अफ्रीका के पास, वहाँ से आके जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई और टकराने की वजह से जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। ये तो इसका क्या है, केवल हिमालय के निर्माण के बारे में, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में चर्चा है। अब हम बात कर रहे हैं हिमालय में इसके प्रकार कितने हैं, कहाँ कौन से पर्वत, मतलब इसमें ऊंची चोटियाँ हैं, कहाँ कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिमनद, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इसमें आप जो है ऐसे, इसमें देखने में हमें उम्मीद है कि पूरा क्लियर दिख रहा है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। इस पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तो चलेगा, वो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाया जाएगा, ऑफलाइन क्लास की तरह भी पढ़ाया जाएगा, बस कुछ ही दिनों की बात है। ऑफलाइन क्लास में जैसे आप लोगों की क्लासें होती हैं वैसे ऑनलाइन में भी आएगा बहुत जल्द जो है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा स्टूडियो वगैरह सब अलग जगह सेट आउट करना, ये सब थोड़ा सा, इसके बाद चलेगा ऑफलाइन, जैसा जैसा ऑफलाइन में चलता है आप लोगों का। ऑफलाइन में पता है कि आप लोगों को पढ़ने में आनंद आता है, थोड़ा सा ऑनलाइन में कुछ दिक्कत है। अभी ऑनलाइन में उस तरीके के आप लोगों को नहीं मिल पाते हैं टेस्ट, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत है। तो हिमालय की अगर हम बात करें, इसको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला इसको हम आपको बता दिए कि क्या है, केवल एक वलित पर्वत है, लेकिन उसमें भी वलित है, लेकिन जो है ये आपका यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है। नवीन किससे, इसके बाद मैदान बना है, लेकिन जो हमारा प्रायद्वीप भारत है वो इससे पहले बना हुआ था। तो उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो क्या रहेगा, इससे जो है पुराना रहेगा। एक करीब इसका निर्माण जो है माना जाता है वो 13.7 अरब
ये 13.7 अरब जो है तो पृथ्वी वाला हो जाएगा, ठीक ना। ये पृथ्वी का है। इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें टोटल हिमालय की, हाँ, तो ये 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसे जलवायु विभाजक कहा जाता है, जलवायु विभाजक। जल विभाजक, और साथ में इसको जो है अलग अलग जलवायु का कारण भी ये बनता है, ठीक ना। हमारे यहाँ जो मानसून आते हैं उनके भी इसमें जो योगदान रहता है हिमालय का रहता है। इसके बाद हम बात करें तो ये, और जल कैसे, तो यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, किस कारण से, तो इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। एक अल्पाइन पर्वत भी इसको कहते हैं। अल्पाइन पर्वत क्यों कहते हैं? अल्पाइन पर्वत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप में एक छोटा सा पर्वत है, आल्प्स पर्वत, बिल्कुल छोटा सा है, और उसका मतलब कुछ भी हिमालय जैसा मतलब ना कोई ऊंची चोटी है ना इतना बड़ा कोई उसका नाम है, बस केवल वो लोग अपने आप को सभ्य मानते हैं, उसके आधार पे हमारे हिमालय से उसकी तुलना कर रहे हैं। तुलना बराबरी वालों की होनी चाहिए। यहाँ तो एकदम चिंदी सा पर्वत बेचारा, उससे बड़े बड़े तो यहाँ जो है बहुत सारी चोटियाँ पड़ी हुई हैं उनसे, मतलब कि जितना बड़ा वो है उतने छोटे छोटी चोटियाँ तो अभी भी अरावली जो कि सबसे पुराना है तो उसमें भी अभी उससे ऊंची चोटियाँ पड़ी होंगी। तो इस कारण से उसको केवल बस वो अपने आप को सभ्यता का वाहक कहने वाले लोग हैं तो उसको मानते होंगे, इस कारण से कह देते हैं। और इसी कारण से जो है इसको नाम दिया जाता है अल्पाइन पर्वत। फिर इसमें हम बात करें तो अब ये हिमालय के अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो हिमालय को हम 5 भागों में बांटेंगे। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक, हिमालय, और पांचवा पूर्वांचल हिमालय। ये 5 भागों में हिमालय को डिवाइड किया गया है। अब अगर हम इसमें बात करें तो 5 भाग इसके क्यों बनाए गए हैं, इसके ऊंचाइयों के आधार पे, इसके अलग अलग मतलब कि सब में अलग दिखता भी है, ठीक ना, क्योंकि इसके बीच में आप देखेंगे तो अलग अलग जो है जोन पाए जाते हैं। जैसे IIT-CZ इंडस सांगपो सूचर जोन, MCT एक रहता है तो उसको कहा जाता है, MCV एक है तो उसमें मेन सेंट्रल बाउंड्री, तो इस तरीके से फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो ऐसे ऐसे मतलब इसमें जो अलग अलग जोन पाए जाते हैं तो इसी के आधार पे इसका जो है वर्गीकरण किया गया है। अब हम बात करेंगे सबसे पहला जो हमारा ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बारे में अगर बात की जाए तो ये हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। ये रहा भारत देश, और यहाँ ये रहा हमारा ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। इसमें ध्यान से देखिएगा आप,
ये ट्रांस हिमालय जो है सबसे उत्तर में है और हिमालय के बाद आता है, तो इसको हम लोग उत्तरी हिमालय भी कह सकते हैं, इसको वाह्य हिमालय भी कह सकते हैं। और इसको हम लोग जब दो प्लेटों की बात किए थे, एक थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक थी यूरेशियन प्लेट, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन में ये बाकी हिमालय आते हैं, लेकिन जो यूरेशियन प्लेट का भाग था उसमें से जो बना हुआ हिमालय है तो उसका नाम दिया जाता है ट्रांस हिमालय। तो इसको हम यूरेशियन प्लेट का भाग भी कहते हैं, ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। साथ में इसका जो नाम है पार हिमालय भी है, पार हिमालय वो किसके आधार पे दिया जाता है, तो हिमालय को पार करने के बाद आता है। इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसका कुछ भाग तिब्बत में, कैलाश जो है तिब्बत में है। नाम इसका क्या क्या है, इसको ट्रांस हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। ट्रांस को 4 अलग अलग भागों में, पहला काराकोरम दिख रहा होगा इधर, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा कैलाश। तो ये जो है इसमें 4 हिमालय, इसके अलग अलग भाग जो है डिवाइड किए गए हैं ट्रांस हिमालय के। अब इसमें अगर हम बात करें तो यही है चारों, इसका केवल के लिख देते हैं हम, काराकोरम, ये रहा लद्दाख, ये जास्कर, कहीं हिंदी हो रहा है तो कहीं इंग्लिश, ये रहा कैलाश, दिख रहा होगा। अभी और बड़ा लिखना चाहिए बट इसका नाम यहाँ बता चुके हैं, ठीक ना, देख सकते हैं यहाँ से। तो इसमें जो है इसका अलग अलग भाग है और इसमें सबसे जो काराकोरम है, इसमें बताया जाता है कि इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है K2। और K2 मतलब काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, उसका जैसे K1, K2, K3, K4 ऐसी चोटियां हैं। तो दूसरे नंबर की चोटी है जिसको नाम दिया जाता है K2, और इसे इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको कहा जाता है गॉडविन अस्टिन। ये सबसे ऊंची चोटी है हमारे हिमालय के, जो ट्रांस हिमालय, हिमालय का जो भाग ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय का भाग जो काराकोरम है। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, जिसे कहा जाता है गॉडविन अस्टिन। एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पे रखा गया है, अधिकतर नाम अंग्रेज अधिकारियों के नाम पे ही रखे गए हैं। उसके पीछे के कई कारण हैं, उसमें वो लोग जो है जब भी यहाँ आए हैं तो अपना अपना नाम बस ऐसे बना के चले गए, तो इसी कारण से जो है उनके नाम रखे गए हैं। फिर आता है इसमें कई चोटियां हैं, गासेर ब्रूम, मासेर ब्रूम, एलिंगकंगरी, इस तरीके की कई चोटियां हैं। इसी ट्रांस हिमालय में भी, इसी ट्रांस हिमालय में ही आता है। इधर जो है 2 ग्लेशियर हैं, एक सियाचिन, एक सासायनी। सियाचिन पूरे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इतना ऊंचा युद्ध स्थल जो है कहीं और नहीं है, ये काफ़ी ऊंचाई पे है। और यहाँ जो है युद्ध हुआ था चाइना वालों से, तो वो रीजन था, उसके पीछे वो हिस्ट्री में हम लोग कवर करेंगे, मैपिंग वगैरह जब की जाएगी, या फिर मैप वेप का क्लास कभी लिया जाएगा, बोर्ड वगैरह थोड़ा वैसे रहेंगे तो इसमें कवर किया जाएगा। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें K2, और यहाँ पे फिर लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये 4 जो है इसमें इसकी चोटियाँ हैं, मतलब कि अलग अलग पर्वत श्रृंखला है इसकी। चोटियों के रूप में अगर बात की जाए तो यहाँ याद रखना है आपको, ट्रांस हिमालय में आपको याद रखना है कुछ चोटियाँ, जैसे मासेर ब्रूम, गासेर ब्रूम, ये सब जो है इसकी क्या हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं।
इसकी बात करें अगर हम लोग हाइट की, ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई करीब इसकी रहेगी 4500 मीटर के आसपास तक जाएगी। हाँ, कई की चोटी जो इसमें 6000 प्लस है। औसतन ऊंचाई तो 6000 मीटर तक चली जाएगी। कुछ छोटी छोटी चोटियाँ भी इसमें हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें तो इस पूरे ट्रांस हिमालय में इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। अब दूसरा आता है ट्रांस के बाद महान हिमालय। महान हिमालय अभी थोड़ा सोच रहे हैं क्लास लंबी चले, बस केवल ये बताते रहिएगा कि इधर दिख रहा है कि नहीं सही दिख रहा है। ठीक, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर सही जो है दिखेगा तो फिर आगे क्लास बढ़ाई जाएगी, ना तो इसे फिर स्टॉप करना पड़ेगा। तो एक बार चेक